जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। दोस्त, आज हम बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं डिजिट सम का। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज मैं जो आपको लिखवाया था, जो हमारे सिलेबस से बिल्कुल हट के था, जो कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट में से आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ डिजिट सम का। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बनाइएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, अपना बहुत ही सजा कर नोट्स बनाइएगा। आप एक बार नोट्स बना लीजिए, फिर देखिए पूरी अर्थमेटिक को उड़ा देंगे एकदम। बिल्कुल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं कि एक दो चैप्टर में लगने वाला कॉन्सेप्ट है। ये डिजिट सम सारे चैप्टर्स, मैथ के सारे चैप्टर्स में अप्लाई होने वाली जो है कि चीज़ है। तो आप इसे जो है कि हल्के में मत लीजिएगा। इसका मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, देखिएगा क्या मज़ा आएगा। जिस कैलकुलेशन में आपको 2-2 मिनट 4-4 मिनट लग जाते हैं, उसको 2-4 सेकंड में कैसे डिजिट सम उड़ाएगा ये आपको पता चलने वाला है। ठीक है, तो अब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है मेरे दोस्त। रिवॉल्यूशन मैथ में स्टार्ट हो चुका है और ये रिवॉल्यूशन हमेशा चलता ही रहेगा जब तक हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक आप सिलेक्शन नहीं पा जाते हो। अब देखिए, हम डिजिट सम सीखेंगे बिल्कुल एकदम बेसिक से, कहाँ अप्लाई होता है कहाँ नहीं अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि हर जगह आप डिजिट सम लगाते रहो आपको आंसर मिलता रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा। मैं उस सारे पॉइंट्स को लिखवाऊंगा कि कहाँ पर डिजिट सम अप्लाई करेंगे, कहाँ डिजिट सम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं पहले कि डिजिट सम होता क्या है। अभी क्या बोल रहा है, किसी भी प्रश्न के कैलकुलेशन में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप उसकी संख्या के साथ करते हैं, वही मैथमेटिकल ऑपरेशन आप उसके डिजिट के साथ कर दीजिए, डिजिट सम कहलाता है। यानी आपके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपके मैथ्स का क्वेश्चन आप लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हम कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में फंसते क्या है, कैलकुलेशन हम लगाते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसी टाइम को बचाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है वैदिक मैथ का, जो आपको आंसर तो वही लाएगा, आंसर पे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर जो कि सेम आएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो आपका 2 से 4 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, जहां आपको 2 से 3 मिनट लगता है सवाल को लगाने में। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, यही ने बोला कि जो भी कैलकुलेशन आपको करना है नंबर के साथ मत करिए, आप उसके डिजिट के साथ कर दीजिए, वही डिजिट सम कहलाता है। तो अब आइए हम उस सारे पॉइंट्स को देखते हैं जो हमारा पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आप जो है कि डाल के लिखेंगे। मैं उसको सारा जो है कि बोर्ड पे लिखवा देता हूँ। तो आइए दोस्त, वो सारे पॉइंट्स को हम देखते हैं। क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, किसी भी संख्या के अंकों का सम डिजिट सम कहलाता है। यानी आप इनके अंकों का सम करेंगे तो जो आएगा हमारा 1 डिजिट में, जो हमारा आंसर आएगा वही डिजिट सम कहलाता है। क्या होगा, देखिए आप इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 + 2 + 5 + 4 + 7 + 9। आप इसको ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 और 5 5 10 10 4 14 14 + 7 21 हो गया, 21 + 9 कितना हो गया, 30 हो गया। तो आप ऐड किए, 30 मिल गया। ठीक है, अब 2 डिजिट में आया ना, इसको एक बार आप और ऐड कर दीजिए, तो 3 + 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यानी इसका डिजिट सम कितना आ गया, डिजिट सम जो आ गया वो 3 आ गया। यानी इस पूरे नंबर का डिजिट सम कितना आ गया, 3 आ गया। अब वो जो डिजिट सम 3 आया, इसका मतलब क्या है, मतलब तो हम जाने। यानी अगर हम इस संख्या में 9 का भाग देंगे, अगर इस संख्या में 9 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल 3 आएगा। ठीक है, शेषफल क्या आने वाला है, 3 आएगा। अब पूरी संख्या में आप 9 का भाग देकर चेक कर लीजिएगा, उसका शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, डिजिट सम में 9 को काउंट नहीं करते हैं। 9 या 0 दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमें क्या बोल रहा है, डिजिट सम में 9 को हम काउंट नहीं करेंगे। यानी जो हम ऐड कर रहे थे, अगर ऐड करने पे 9 बनता है तो उसे डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 9 को तो काउंट नहीं करना है, तो जिस डिजिट को जोड़ने पर 9 बन रहा है, आप उसको जो है कि आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ देखिए, आप जो है कि 5 और 4 को क्या ऐड करेंगे तो 9 नहीं बनेगा, तो 9 को कैंसिल आउट करिए। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 बनेगा ना, इसको भी कैंसिल आउट करिए। अब जो है कि 7 और 2 भी कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखिए 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। और 10
को सिंगल डिजिट में अगर आप लाएंगे तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसका डिजिट सम कितना हो गया, 1 हो गया। यानी डिजिट सम 1 आने का क्या मतलब है, आप इसमें 9 का अगर भाग देंगे इस संख्या में तो आपको शेषफल क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। ठीक है, तो हमने सीखा कि क्या 9 को काउंट नहीं करेंगे, जिस डिजिट को जोड़ने पर 9 बनता है उसे पहले ही हटा दो। हमें जो है कि इसको जोड़कर इतना लंबा थोड़ी ना करना है, यहाँ 30 लाएँ फिर उसके बाद उसको जोड़ें। और यहाँ पर भी वही कर सकते हैं, जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसको आपस में कैंसिल आउट कर दीजिए, तब भी आपका 3 ही आएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी भी संख्या में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट सम क्या होगा, डिजिट सम 9 या 0 होगा, आएगा। इसका क्या मतलब है, यदि किसी भी संख्या में आप 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट सम क्या रहने वाला है, 0 या 9 बनने वाला है। आइए इसको भी हम सीखते हैं कैसे। देखिए, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे है नंबर करके। क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 10 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 97 ले लीजिए, उसके बाद 84 ले लीजिए, 309 ले लीजिए। किसी भी संख्या में कोई भी संख्या हो, आप इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, सब में आप 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो डिजिट सम मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, 9 ही मिलने वाला है। देखिए 9 का मल्टीप्लाई करिए, 9 डिजिट सम 9 आया कि नहीं, ठीक है। डिजिट सम 9 को हम 0 भी बोल सकते हैं। और इसमें करेंगे 9 दूना 18। अब 18 को क्या करना है, इसका डिजिट सम देखेंगे तो 1 और 8 कितना हो गया, जोड़ो आपस में ना, जोड़ के सिंगल डिजिट में लाना है, ये डिजिट सम है। तो ये भी कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 3 27 से कितना हो जाएगा, देखिए 7 और 2 9, ये भी बन गया। 9 चौको 36, ये देखिए 3 और 6 कितना हो गया, ये भी 9 हो गया। अब ये कितना हो गया, 90 का डिजिट सम क्या है, 9 है, जोड़ेंगे। अभी क्या है, 9 5 45 है, 450, इसका भी डिजिट सम 9 है। इसका 9 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए 9 7 63 3 आ गया, और 9 9 81, 81 प्लस 6 कितना हो गया, 81 6 87 हो गया। अब आप आपस में इसको भी ऐड करिए, कितना आ रहा है, देखिए 10 10 8 18, और 18 का डिजिट सम हमने देखा था 9। तो यानी किसी भी संख्या में आप जो है कि 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिजिट सम क्या मिलने वाला है, आपका डिजिट सम जो है कि हमेशा 9 बनेगा, हमेशा 9 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वो बिल्कुल फिक्स है, 9 या 0 आएगा। तो हमारा 3 पॉइंट हुआ। अब आइए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और उसको समझते हैं। ये हमारा चौथा नंबर पॉइंट क्या है, यदि किसी कैलकुलेशन में भिन्न के रूप में हर में 258 आए तो हर का डिजिट सम 1 बनाकर आंसर करेंगे। 257 भी होगा, 2578 अगर ये संख्या आ जाए, ठीक है। मान लीजिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में यदि जो है हर में क्या आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो उसका डिजिट सम सबसे पहले 1 बनाएंगे। 1 बना कर ही तब अपना आंसर करेंगे। कैसे, देखिए मान लीजिए कोई भिन्न a/b के रूप में है, ठीक है। a/b के रूप में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मान लीजिए 15 कितना 7 है। तो इसका डिजिट सम जब लिखेंगे तो सबसे पहले हर का डिजिट सम क्या 1 बनाएंगे। तो 1 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हर का डिजिट सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए कैसे, 7 चौक 28, 28 हुआ। तो यानी 2 और 8 आपस में जोड़िए, डिजिट सम का मतलब सिंगल डिजिट, तो आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 का फिर से डिजिट सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हमारा नीचे कितना हो जाएगा, डिजिट सम 1 हो जाएगा। तो कहीं पर भी अगर आपको 2 दिखता है, 5 दिखता है और 7 दिखता है और 8 दिखता है हर में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है कि 2 का डिजिट सम 1 बनाने के लिए यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो इसका डिजिट सम क्या है, 1 हो जाएगा। और इसमें 5 का मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, अब अगर 5 आ जाए तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका भी 10 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर 7 आ गया तो 7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 28 हो जाएगा। और 8 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिजिट सम 1 आ जाए तो इसका देखिए 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। क्या सब का डिजिट सम आप 1 नहीं आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी डिजिट्स को ऐड करिए तो सबका डिजिट सम क्या बन रहा है, 1 बन रहा है।
तो यही कॉन्सेप्ट है, अगर 5 आ जाए तो 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 आ जाए तो 5 का, अब 4 आ जाए तो 7 का मल्टीप्लाई करिए, 7 आ जाए तो 4 का मल्टीप्लाई करिए, 8 आ जाए तो 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी डिजिट सम नीचे हर का जो है कि 1 बनना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम अपना 5वां नंबर पॉइंट देखते हैं। पाँचवां नंबर पॉइंट क्या है, यदि कैलकुलेशन में डिजिट सम माइनस में आए यानी निगेटिव में आ जाए तो उसे 9 से घटाकर डिजिट सम पॉजिटिव में बदल कर हम आंसर करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन में हमें डिजिट सम अगर निगेटिव मिल जाता है यानी माइनस में नंबर मिल जाता है, जैसे -1 मिल जाए, -2 मिल जाए, -3 मिल जाए, -4, -5, -7, -8 अगर मिल जाए तो हम कैसे करेंगे, उसको 9 से घटाकर तब डिजिट सम पॉजिटिव में बदल कर तब आंसर करेंगे। देखिए जैसे 0 और 9 कितना होता है, सेम होता है डिजिट सम। तो देखिए अगर -8 आपको दिखता है, डिजिट सम -8 है, तो आप क्या करेंगे, 9 में से घटाएंगे तो +1 मिल जाएगा। डिजिट सम -7 दिखता है तो 9 में से घटाएंगे तो आपका डिजिट सम पॉजिटिव में बदल जाएगा, 2 में बदल जाएगा, यानी इन सबका योग कितना होना चाहिए, 9 बनना चाहिए। ठीक है, देखिए 9 बनेगा, यानी जितना माइनस में है जो है कि 9 से घटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी 7 और 2 9 हो जाएगा। ये बस ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस में है, प्लस में है। ठीक है, -1 आपको डिजिट सम दिखता है तो इसका मतलब क्या है, उसका डिजिट सम क्या है, 8 है। ठीक है, अब आइए, आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब आइए हम अगले जो है कि पॉइंट की तरफ चलते हैं। छठवां पॉइंट क्या है, यदि कैलकुलेशन के भिन्न में हर में 3, 6, 9 आए तो वहाँ हम डिजिट सम अप्लाई नहीं करेंगे। अब ये दो कॉन्सेप्ट ऐसा है, 2 पॉइंट्स ऐसा है कि हमें यह बताता है कि हमें कहाँ कहाँ डिजिट सम अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल अवॉइड ही करना है। ठीक है, वहाँ पर हमें दूसरे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी और जैसे जैसे हम जो कि आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता चलूँगा। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि अगर किसी भी कैलकुलेशन के भिन्न के हर में अगर 3, 6, 9 बनता है तो वहाँ हम डिजिट सम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डिजिट सम अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। और 7वां पॉइंट क्या है, यदि हमारा आंसर लगभग में होता है ना, लगभग में और दशमलव स्थान तक में दिया गया है तो वहाँ पर हम डिजिट सम नहीं लगाएंगे, उसे अवॉइड करेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि आपका आंसर क्या होता है, लगभग में दे दिया रहता है और दशमलव बोलता है ना, 2 दशमलव स्थान तक आप अपना आंसर निकालिए, 2 दशमलव स्थान तक जो है कि आंसर फाइंड आउट करिए। अब देखिए क्या होता है, जैसे लगभग की बात करें, जैसे इसका डिजिट सम आप निकालिए 73.89, इसका डिजिट सम जब आप निकालेंगे तो हम बोल रहे हैं 9 को काउंट नहीं करना है, तो जहाँ जहाँ 9 बनता है जोड़ने पर उसे काट दीजिए। तो ये कितना बन गया, 7, 3, 10, 10, 18, 18 का डिजिट सम कितना हो गया, 18 का डिजिट सम आप कहेंगे कि 9 हो गया। ठीक है, अब अगर इसी को हम लगभग में लिख दें, जैसे हमारा आंसर में ए नहीं दिया रहता है, लगभग करके कितना दिया रहता है, लगभग दे दिया रहता है 73 पॉइंट क्या कर दिया, 89 को 90 बना देता है। ठीक है, 89 को क्या कर देता है, 90 बना देता है, ऐसा करके दे देता है, या ये 0 भी नहीं लगाएगा। तो अब देखिए इसका डिजिट सम चेंज हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, वैसे तो अब देखिए 9 कैंसिल हो गया और 7, 3, 10, 10 का डिजिट सम कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 9 आ रहा था, यहाँ पर 1 आ गया। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी आपको लगभग और दशमलव स्थान तक की बात आ जाए तब वहाँ पर हम डिजिट सम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर तो डिजिट सम 9 होगा। अगर ए ऑप्शन में दिया रहेगा, जब कंप्लीट हमारा दिया रहेगा, कंप्लीट आंसर दिया रहेगा तब ना डिजिट सम अप्लाई होगा। यहाँ तो देखिए क्या है, लगभग में बता दिया कि लगभग का डिजिट सम क्या हो गया, बदल गया, डिजिट सम 1 हो गया। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, आगे हम अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, समझ में आ जाएगा सब कुछ, बस मेरे साथ आप बने रहिए। अब आइए, जितना पॉइंट्स था मैं लिखवा दिया, अब सवाल में जो जो पॉइंट्स बनेगा मैं उसको जो कि बताते चलूँगा, आप लिखते चलिएगा। आइए हम इस पर आधारित जो है कि कुछ प्रश्न करते हैं, 2-4 प्रश्न कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगली क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। और देखिएगा पूरी मैथ्स के प्रश्न मैं लेकर आऊँगा और उसको सॉल्व करवाऊँगा विदिन 5 to 10 सेकंड में। ठीक है, जहाँ पर आपको 2-2 मिनट लग जाता है उसको 5 से 10 सेकंड में उसको उड़ा देंगे। डिजिट सम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इस पर आधारित सवाल देखते हैं। तो आइए एक मल्टीप्लाई सिंपल सा देखते हैं कि कितना 113 और 87 का मल्टीप्लाई आपको करना है। बहुत आसान है, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आइए इसको डिजिट सम से लगाते हैं।
बहुत फास्ट लगेगा। देखिए क्या है कि हम कैसे डिजिट सम देखेंगे, इसी का मल्टीप्लाई करना है ना। तो हमने डिजिट सम का सबसे पहले परिभाषा क्या बताया था कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन इस पूरी संख्या के साथ करनी है वही इसके डिजिट्स के साथ कर दीजिए, उसके डिजिट सम के साथ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसका डिजिट सम देखते हैं कितना है, सबको जोड़िए। तो 3 1 4 1 5, तो इसका डिजिट सम 5 है, ठीक है। और इसका डिजिट सम देखिए 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 का डिजिट सम सिंगल डिजिट में लाना है, तो देखिए 15 का डिजिट सम 5 और इसका करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई बोला है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 30 को सिंगल डिजिट में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी जो हमारा आंसर होगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका डिजिट सम कितना बनने वाला है, 3 बनने वाला है। अब आप जो कि आपके पास एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे, आप ऑप्शन जाकर देखिए, जिसका डिजिट सम 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए इसका डिजिट सम क्या है, 1 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब इसका 9 को हम काउंट नहीं करते हैं, और 6 और 1 7 1 8, इसका डिजिट सम 8 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और इसका 1 था। अब देखिए इसका कितना है, ये 6 2 8 8 1 9, इसका डिजिट सम क्या 9 है, तो ये भी नहीं हो सकता। हमें डिजिट सम 3 चाहिए। अब इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसका डिजिट सम 3 है, ठीक है। देखिए 9 कैंसिल, 8 और 1 कैंसिल, इसका डिजिट सम कितना है, 3 है। यही हमारा दोस्तों फाइनल आंसर हो गया। अभी बहुत ही सिंपल सवाल था, कैलकुलेशन भी आप कर लेते, बहुत फास्ट कर लेते, लेकिन डिजिट सम से फास्ट नहीं कर सकते, मैं बता दे रहा हूँ। डिजिट सम से फास्ट नहीं किया जा सकता। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को एक बार जो है कि वीडियो पॉज करिएगा और इसे पूरा जो है कि सॉल्व करिएगा, फिर अपना जो है कि टाइम नोट करिएगा, आपको क्या टाइम लगा। इसका ऑप्शन मैं दे देता हूँ। इसका ऑप्शन है 11, और बी ऑप्शन है 23, और सी ऑप्शन है 26, और डी ऑप्शन क्या है 15 है, ठीक है। आप अपना टाइम नोट करेंगे। आइए हम डिजिट सम से इसको लगाते हैं। कैसे इसका डिजिट सम से आएगा, पहले सबसे पहले ऑप्शन का डिजिट सम देखिए, इसका डिजिट सम 2 है, ठीक है। इसका डिजिट सम कितना जोड़ेंगे, 5 आ जाएगा। इसका डिजिट सम 8 आ जाएगा। इसका डिजिट सम 6 आ जाएगा। यानी चारों ऑप्शन का डिजिट सम अलग अलग है, तो फटाक से लगाइए, डिजिट सम आपका आंसर आ जाएगा। तो डिजिट सम क्या बोलता है, पूरा जोड़ने के बजाय सबसे पहले इसका डिजिट सम देखते हैं। ये 3 और 2 5, ठीक है, प्लस ये कितना 3 और 4 3 7 7 2 9, 9 बन गया, तो इसे 0 बना के कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। और 5 3 8, और प्लस जो है कि 9, और 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 1 6 हो जाएगा, और हर में कितना है, कितना 2 है, प्लस 2 2 4 हो जाएगा, और माइनस x है, प्लस ये कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 9, इसका डिजिट सम कितना है, डिजिट सम 7। तो जहाँ जहाँ 9 बनता है कैंसिल आउट कर दीजिए। ए भी 9 है, ए भी 9 है, कैंसिल आउट हो गया। और इसके बाद आप जोड़ लीजिए, आप जो है कि देखिए ये 5 है 8 13, और 13 प्लस 6 कितना हो गया, 13 6 19 हो गया। तो 19 का डिजिट सम कितना आ जाएगा, 9 को नहीं काउंट करेंगे। अब देखिए ये कितना हो गया, 6 हो गया, 6 माइनस x बराबर यहाँ 7 हो गया। अब देखिए क्या करना है, 9 को नहीं काउंट करेंगे, 9 को हटा देंगे, या जोड़िए 10 जोड़िए तो भी डिजिट सम 1 आएगा। यानी 1/6 माइनस x इज इक्वल टू 7। अब आप क्या करिए, ये तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा 6 माइनस x, और इसके बाद कितना आ जाएगा 1/7, ठीक है। आप करेंगे जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 6 माइनस x 1/7 आ जाएगा। अब मैं बताया था अगर आपके कैलकुलेशन में अगर भिन्न में 7 आ जाए, हर में 7 आ जाए, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि उसका नीचे वाले का डिजिट सम कितना बन जाए, 1 बन जाए। तो देखिए 7 चौक 28, और 28 का डिजिट सम कितना हो गया, 28 का डिजिट सम आप कहेंगे इसका डिजिट सम कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका कोई रोल नहीं है, खत्म हो गया। 6 माइनस x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। अब x का अगर मान निकालें तो 6, अब इसको इधर लेकर आइए तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर है उसका डिजिट सम 4 होना चाहिए। तो 4 तो हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी कोई ऑप्शन गलती हो गया क्या, कुछ जो है कि कैलकुलेशन में कहीं डिजिट सम में फॉल्ट हुआ है, देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ 5 है, और इसके बाद ये कितना बन गया, 9 बन गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसके बाद ये 8 हो गया, और ये 6 हो गया, और 20 है, और उसके बाद 22 है, माइनस x है, और उसके बाद प्लस 18 है, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको। और इसके बाद नीचे कितना बना है,
ये 6 हो गया, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, 6 माइनस एक्स हो गया, और ऊपर क्या बचा, ये 5 है और ये तो कैंसिल आउट हो गया, 5 3 8, 8 5 13, 13 प्लस 6 कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, तो हमने 19 भी ऐड किया, 19 और इसका डिजिट सम 1 आ गया, 6 आ गया, और इसका डिजिट सम कितना है 4 और 3, तो 7 हो गया। अब इसके बाद क्या करना था कि आप 1/1 माइनस से एक्स हो गया, फिर उसके बाद इधर इतना आ गया, ये उतना है, और इसके बाद इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, हटा दिया। ठीक है, ऊपर नीचे 4 आ गया। अब इसके बाद 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या किया कि इसको इधर किया और इसको उधर किया। अच्छा, 4 हमें घटाना था ना, तो 2 घटा दिए। 4 घटाना है तो 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी हमारे आंसर का डिजिट सम क्या होगा, 2 होगा। एक ही ऑप्शन है आंसर। ठीक है, ये देखिए, ये सब इतना बताने के लिए आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अगली क्लास में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर देखिएगा क्या फटाफट जो कि आप आंसर करेंगे, मेरे बताने के पहले आप आंसर कर देंगे अगर आप डिजिट सम पे पकड़ बना लिए तो हमें इतना सब ताम झाम नहीं करना, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें जो है कि वहीं पर देख लेना है। देखिए, अब आपको दिखाते हैं क्या करना था हमें। देखिए, सबसे ये ये कितना है, ये 5 है हमें दिख रहा है, ये 9 है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 8 है, 8 और 5 13 हो गया, और 13 और ये 9 कैंसिल आउट हो गया, 13 6 19 हो गया। 19 का डिजिट सम आप जानते हैं कितना होगा, 1 होगा। नीचे 1 आ गया। अब ये कितना है, 2 है, 4 है, 6 हो गया, और ये 8 1 9 कैंसिल हो गया, तो 6 माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो 7 हो गया। अब इसके बाद क्या करिए कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जानते हैं 6 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यही 7 तो हम यहाँ पर किए थे। अब ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 7 चौक 28, इसका रोल खत्म, ये 4 आ गया। और जो कि x को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आएंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। यानी हमारे जो आंसर होगा उसका डिजिट सम क्या होगा, 2 होगा। ओनली 1 ऑप्शन इज हियर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत ही शानदार जो है कि आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ डिजिट सम पे। 2-3 क्लास मैं लूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है कि बहुत अच्छे तरीके से हो सके। और वहाँ पर जो मैं प्रश्न लाऊंगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे और लेटेस्ट प्रश्न होंगे। आप देखेंगे वहाँ पर भी हम डिजिट सम कितना फास्ट जो है कि लगाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।